खबर है छत्तीसगढ़ से। कांग्रेस में विवाद है कि खत्म नहीं हो रहे हैं। पार्टी ने पहली बार बीजेपी की तर्ज पर मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की। बीजेपी की तरह संगठन को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी यह चाल उस वक्त विवादों में घिर गई जब कांग्रेस ने एक मृत व्यक्ति को ही मंडल अध्यक्ष बना दिया। फिर क्या था, बीजेपी ने चुटकी ली और कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ कांग्रेस इन दिनों संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में जुटी है। इसी कड़ी में प्रदेश भर में पहली बार हर जिले में मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की गई। कुल 1370 मंडल अध्यक्षों की सूची जारी की गई, लेकिन इसी सूची में एक ऐसा नाम शामिल हो गया जिसने पार्टी के वर्किंग स्टाइल और उनकी गंभीरता पर सवाल खड़े कर दिए। 21 जनवरी को जारी इस सूची में गरियाबंद जिले के इंदा गांव मंडल अध्यक्ष के रूप में रूपेंद्र सोम का नाम दर्ज किया गया। हैरानी की बात यह है कि रूपेंद्र सोम का निधन 23 अगस्त 2025 को हो चुका था, यानी मृत्यु के करीब 5 महीने बाद उन्हें नई जिम्मेदारी सौंप दी गई। इस चूक के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। कांग्रेस नेताओं ने इसे महज एक मानवीय भूल बताया है। कांग्रेस कार्यकर्ता रूपेश कुमार सोम के नाम से सर्वसम्मति से मंडल अध्यक्ष का नाम चयन करके प्रस्ताव जमा कराया गया था, किंतु अब असामयिक उनके निधन होने से उसके बाद जो है ना फिर से हमने मनोराम महाकुर के नाम से प्रस्ताव भेजा था, प्रदेश कार्यालय में जमा कराया था और त्रुटिवश जो है ना मृतक के नाम रूपेश कुमार जी के नाम जारी हो गया है। अब हम संशोधन हो चुका है, मनोराम महाकुर नया मंडल अध्यक्ष के रूप में उनका नाम आ चुका है और ये त्रुटिवश हुआ है, जो कोई बात नहीं। मामले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसने का मौका नहीं छोड़ा। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है और कांग्रेस को नियुक्तियों से पहले आंतरिक जांच करनी चाहिए थी। देखिए, नकल करने में भी अकल की जरूरत होती है और कांग्रेस हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नकल करती है। अब वो नकल किए, मंडल अध्यक्ष बना रहे पहली बार, तो ऐसे में वो मृत व्यक्ति के ही कर लिए। ऐसे में कांग्रेस को अपने पार्टी में आंतरिक SIR करना चाहिए ताकि उनको मालूम रह सके कि कौन व्यक्ति जीवित है, कौन व्यक्ति मृत है। मामले ने कांग्रेस नेतृत्व की सत्यापन प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए। क्या नामों की सही जानकारी प्रदेश मुख्यालय तक नहीं पहुंची या फिर सूची जारी करने से पहले जांच में लापरवाही हुई? पहली बार हम लोगों ने 1470 से अधिक मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियां किए। जारी होने से पहले उनकी मृत्यु हुई, उसके लिए केदार कश्यप को पूछना चाहिए। नकल के लिए अकल की जरूरत, उनके साथी मंत्री हैं कि नकल के लिए अकल कैसा अगर समय रहते नामों का सत्यापन किया गया होता तो ये स्थिति पैदा ही नहीं होती। फिलहाल कांग्रेस गलती सुधारने में जुटी है और जल्दी इंदा गांव मंडल के लिए नए अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। संजीव जी, मैं इसमें यही समझना चाहूंगा कि कांग्रेस जब भी संगठन को मजबूत करने की बात करती है, या तो वो विपक्ष के लिए मुद्दा दे देती है या अपने ही पार्टियों में जूतम पैजार हो जाती है। और अब तो हद ही हो गई, एक मृत व्यक्ति को उन्होंने अपना पदाधिकारी नियुक्त कर दिया। देखिए, कागजों में नियुक्तियां हो रही हैं फिर मतलब? नहीं, देखिए ऐसा है, मैं भी लगभग 40 वर्षों से पत्रकारिता में हूँ और दिल्ली से ही की 30 साल, तो मैंने करीब से देखा है राजनीतिक दलों के कार्यप्रणाली को, भाजपा की भी कांग्रेस की भी। जिस दल का जब समय सत्ता से बाहर होता है, समय पार्टी का, वो उसके लिए बहुत चुनौती का समय होता है। कांग्रेस लगातार पिछले कई चुनावों से हार रही है, विधानसभा हार रही है, लोकसभा में हार रही है। सत्ताधारी दल का एक मिजाज होता है, वो उस पार्टी में घर कर गया लंबे समय से। संगठन मजबूत कर ही नहीं पाए, संगठन पर ध्यान दे नहीं पाए, संगठन हमेशा से सत्ता के समानांतर जो इच्छा हुई वैसा बनाते चले गए। इसलिए आज समस्या आ रही है। जब आप संगठन सृजन का नारा देते हो और करने जाते हो, तो फिर ये कैसे इतनी बड़ी चूक हो सकती है कि किसी मृत व्यक्ति को आप मंडल अध्यक्ष बना दें? इसका मतलब कि संगठन में जिस तरीके से लगातार समीक्षा होनी चाहिए, लगातार बैठकें होनी चाहिए, लगातार संपर्क कार्यकर्ताओं से होना चाहिए, वो नहीं है। समन्वय नाम की कोई चीज ही नहीं है और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है। छोटी बात नहीं है कि आप किसी व्यक्ति जो मृत हो गया उसको बना दिया। मतलब इसका मतलब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को या उस जिले के प्रभारी को या प्रभारी महासचिव को ये पता ही नहीं है
तो ये स्थिति बताती है कि कांग्रेस पार्टी में संगठन सृजन का सिर्फ नारा दिया जा रहा है और जमीन पर स्थिति ये है कि वही नेता जो बड़ा नेता है वो अपने किसी व्यक्ति का नाम दे देता है और उसको ही खुद को बड़े नेता का को मान लीजिए बहुत समय हो गया अपने कार्यकर्ता के संपर्क में, उसने दे दिया नाम, वो आदमी मर गया। अब ये स्थिति बहुत खराब है और मुझे लगता है कि कांग्रेस अगर संगठन को मजबूत नहीं कर पाई और इस तरीके की चीजें सामने आई तो बीजेपी को तो मौका मिलेगा ही चुटकी लेने का कि ये कांग्रेस है, इस तरीके से पार्टी चलेगी क्या। तो मुझे लगता है कि बहुत गंभीर जरूरत है कांग्रेस को ऊपर से लेकर नीचे तक ओवरऑल ओवरहॉलिंग की, क्योंकि जब तक आप अपना घर मजबूत नहीं करेंगे तब तक आप कोई लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। और घर मजबूत तब होगा जब संगठन मजबूत होगा, उसमें नीचे कार्यकर्ता हो। मंडल तो सबसे नीचे की सीढ़ी है। अगर मंडल अध्यक्ष ही नहीं पता आपको कौन बना रहे हैं तो आप उसके ऊपर जिला और जिले के ऊपर प्रदेश में कहां से खड़ा करेंगे संगठन। तो ये एक इनके लिए बहुत अच्छा मौका आया है कि इतनी बड़ी गलती इनकी उजागर हो गई है। अब इससे सबक लेना चाहिए कांग्रेस पार्टी को और फैसला करना चाहिए कि कुछ गंभीरता से ऐसे लोगों को संगठन के प्रभारी बनाए जो कि ध्यान रखें और लगातार, जैसे भारतीय जनता पार्टी के लगातार संगठन की समन्वय की बैठकें चलती रहती हैं, कार्यकर्ताओं को इंगेज करके रखते हैं और उनके यहाँ पे बाकायदा सारी चीजें जो हैं वो होती है कि अब ये नई पिछली कमेटी में कौन थे, इस बार कौन है, अब ये होने वाले हैं बीजेपी में वो लोग कर रहे हैं, तो कांग्रेस क्यों नहीं कर सकती है? कांग्रेस को भी करना तो पड़ेगा ही। हाँ, लेकिन आप संगठन तो गढ़ने चले हो भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर और अनुशासन नहीं है, नाम मात्र का। तो मैं वही कह रहा हूं ना कि सत्ताधारी इतने लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं कांग्रेसी कि उनको संगठन क्या होता है इसकी महत्ता कभी समझ में ही नहीं आई और अब जाके समझ में आ रही है जब पिछले कई चुनावों में हार रहे हैं। तो अब इनको जो है बीजेपी से सीखने की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी की तरह मुझे लगता है कि अब कांग्रेस को भी उस ढर्रे पे चलना होगा कि जो हम नेता आधारित पार्टी हैं, हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी नहीं है, इससे निकलना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अब कार्यकर्ता आधारित पार्टी बनाने की दिशा में ही कांग्रेस को आगे बढ़ना होगा। क्या कहते हैं आपका आखिरी कमेंट? देखिए, मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस में नेताओं की जरूरत नहीं है, कार्यकर्ताओं की जरूरत है। आप जब तक कार्यकर्ता पैदा नहीं करोगे, नेता तो इतने ज्यादा है कि पार्टी में कि जिसको देखो सब पदाधिकारी। एक समय में मध्य प्रदेश का मुझे याद है 1500 पदाधिकारी थे कमलनाथ के अध्यक्ष बनने के बाद। सबको मंच चाहिए। ये क्या है? आप उसके इंपॉर्टेंस को खुद ही खत्म कर रहे हो। तो इसलिए मैं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को वाकई में संगठन सृजन अगर करना है तो कार्यकर्ता का निर्माण, जो बीजेपी में आप देखिए वो देवतुल्य कार्यकर्ता बोलते हैं और वो व्यक्ति निर्माण, कार्यकर्ता निर्माण पर ध्यान देते हैं। ये काम कांग्रेस को करना पड़ेगा और सेवा दल जैसे संगठन को इनको ला करके फिर से जिंदा करना पड़ेगा। बहुत बड़ी तभी ये आरएसएस का मुकाबला कर बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही कहा आपने कि कार्यकर्ता का निर्माण करना पड़ेगा, सेवा दल, और इसके अलावा कांग्रेस के जितनी भी वो विंग हैं जो कि काम करती हैं, चाहे वो एनएसयूआई हो, चाहे वो युवा कांग्रेस हो, उसको मजबूत करना पड़ेगा। अब वक्त है इस खबर पे एक्सपर्ट कमेंट का, और वो ये है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस विवादों से उबर नहीं पा रही। कोई भी नियुक्ति करने जाए पार्टी विवादों में घिर जाती है और बीजेपी के निशाने पर आ जाती है। ऐसे में जरूरी है कि सोच समझकर आगे बढ़ा जाए।